दोस्तों, एक 32 साल की महिला अपने 2 मासूम लड़कों से कहती है कि बेटा तुम लोग यहीं पे रहो और मैं जो है वो तुम्हारे मामा के घर जा रही हूँ। कल जो है वो मैं फिर से वापस लौट कर चली आऊँगी। उसका जो बड़ा लड़का है वो कहता है कि माँ आज मत जाओ, मेरा जो जी है वो घबरा रहा है। लेकिन माँ कहती है कि जब भी मैं तुम्हारे मामा घर जाने को कहती हूँ तुम्हारा जी जो है वो घबराने लगता है। और ये बात कहकर जो है जो महिला है वो अपने मायके जो है वो निकल जाती है। लेकिन उधर से वो किस तरह से लौट कर आती है इस कहानी में जो है वो आपको सुनने को मिलेगा। दोस्तों, दरअसल आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ ये कहानी है राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है दौसा। दौसा ज़िला में जो है वो एक गांव पड़ता है गोपालपुर, वहीं की जो है वो एक घटना है। दरअसल एक महिला जो है जिसका नाम कैलाशी देवी और इसका उम्र जो है वो 32 साल है। एक दिन जो है वो अपने 2 लड़कों से कहती है कि बेटा जो है तुम लोग यहीं पर रहो, मैं जो है वो तुम्हारे मामा के घर जा रही हूँ। लड़का कहता है कि आज मत जाओ, लेकिन माँ कहती है कि मैं आज ही जाऊँगी। जब भी मैं जाने को कहती है तुम कहते हो कि मत जाओ, आज मत जाओ, कल चले जाना। लेकिन माँ कहती है आज जो है वो मैं जाऊँगी। ये बात कहकर माँ जो है कैलाशी देवी वो घर से निकल जाती है अपने मायके के लिए। जब वो जाती है तो उसके बाद से दोस्तों वो अपने मायके जो है वो नहीं पहुँचती है। ये घर वाले जो है वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर कैलाशी देवी माँ जो है वो कहाँ पर रुक गई। आसपास के जितने भी सड़क हैं, बस स्टॉप है, चारों तरफ जो है वो ढूंढते हैं। मामा घर भी जो है वो पूरी तरह से जांच करते हैं, लेकिन जो है वो वहाँ पर कैलाशी देवी नहीं पहुँच रहती है। अब इसी बीच जो है वो 24 घंटे जो है वो बीत जाते हैं। कैलाशी देवी जो है उसका कोई भी पता नहीं चला था। अब कैलाशी देवी के जो परिवार वाले हैं वो जो है जाकर थाने में, रामगढ़ पंचवाड़ा एक थाना पड़ता है, वहाँ पर जाकर जो है वो वहाँ के एसएचओ को तहरीर देते हैं और गुमशुदगी का जो है वो रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। लेकिन जब रिपोर्ट दर्ज कराते हैं उसके बाद से पुलिस आती है और थोड़ा बहुत जो है वो जांच करती है, उसके बाद से जो है वो चली जाती है। इसी बीच जो है एक दिन और बीत जाता है। आसपास के जितने गांव वाले हैं, पड़ोस वाले हैं, रिश्तेदार, घर वाले सभी लोग जो है वो एकदम परेशान हो जाते हैं और जाकर जो है वो थाने को जो है वो घेर लेते हैं और जो है वहाँ पर प्रदर्शन करने लगते हैं और कैलाशी देवी की जो है वो खोज करने के लिए जो वो पुलिस वालों से जो है वो मांग करते हैं। अब इसके बाद से जो पुलिस वाले हैं वो पूरी तरह से मामले को संज्ञान में लेते हैं और जो है वो कैलाशी देवी की जो है वो खोज में लग जाते हैं। अब चारों तरफ जो है वो पुलिस अपने हिसाब से जो है वो जांच करती है। सबसे पहले जो है जो मायके जाने के लिए जहां से वो बस पकड़ी थी वहां पर जाती है, तो वहां पर देखती है कि कैलाशी देवी जो है बस स्टैंड पर जो है वो पहुंची है। वहीं पर जो है उसके साथ जो है वो एक 10 या 12 साल का जो लड़का है वो वहाँ पर दिखाई देता है। अब यहाँ पर मामला ये था कि वो 10 से 12 साल का लड़का जो है आखिर कौन है। वहाँ का सीसीटीवी कैमरे में जो है ये सब बातें जो है, ये सब चेहरा जो है वो वहाँ पर कैद हो गया होता है। अब जब लड़के को जब देखती है पुलिस तो सबसे पहले जो है वो उस लड़के को जो है वो खोजबीन में लग जाती है। बहुत ही आसानी के साथ जो है वो उस लड़के की जो है वो पहचान हो जाती है और पुलिस जो है वो उस लड़के को उठा लेती है और उठाने के बाद पूछती है कि आखिर जो तुम्हारे साथ जो कैलाशी देवी है वो तुम्हारी क्या लगती है। लड़का कहता है कि मेरी जो है वो कुछ नहीं लगती है। फिर पुलिस कहता है तो फिर तुम जो है वो बस स्टैंड पर जो है वो उसके साथ क्या कर रहे थे। तो वो लड़का जो है वो एक कहानी सुनाता है। दरअसल कहानी कुछ यूँ था कि वो लड़का जो है वो कैलाशी देवी के गांव जो उसका मायके था उसी के पास वाले गांव का था। पहले उस लड़के के गांव पड़ता था और उसके बाद से जो कैलाशी देवी है उसका मायके पड़ता था। चूँकि बस स्टैंड से लेकर जो है वो उस गाँव तक कोई भी वाहन की जो सुविधा है वो उपलब्ध नहीं थी। अब ये लोग जो है लड़का वहीं पर बस स्टॉप पर कैलाशी देवी से मिलता है और कहता है कि मुझे भी जो है उसी पास वाले गाँव जो कि गाँव पड़ता है जगतपुर, वहीं पर जो है मुझको भी जाना है। तो कैलाशी देवी कहती है हाँ बेटा मुझे भी जो है वो पास वाले गांव में जाना है। ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है दोनों लोग साथ में चलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है वो कोई भी सवारी की जो सुविधा है वो नहीं मिलेगी। अब जो है जगतपुर के लिए जो है ये लोग पैदल ही चल देते हैं। कुछ दूर आगे जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो एक बोलेरो जो है वो वहाँ पर निकलती है। ये लोग उसको जब बोलेरो में बैठे जो लोग हैं वो इन दोनों लोगों को देखते हैं तो वो जो है वो गाड़ी को रोक देते हैं। गाड़ी जब रोकते हैं तो कहते हैं कि बहन जी आप कहाँ जा रहे हो। तो ये कहती है कि मैं जो है वो अपने मायके जगतपुर जा रही हूँ। वो कहते हैं कि ठीक है हम भी जो है वो उधर ही चल रहे हैं, आप इधर बैठ जाओ हमारे साथ चलो। तो जो औरत है कैलाशी देवी वो कहती है कि ठीक है बैठ जाते हैं। तो लड़का जो 10-12 साल का था जिसे पास वाले गांव में जाना था वो और कैलाशी देवी उस बोलेरो गाड़ी में जो है वो बैठ जाते हैं। अब इसके बाद से क्या होता है कि लड़का कहता है कि जब बोलेरो में जब हम लोग बैठ जाते हैं तो चूंकि हमारा गांव पहले पड़ता है तो मैं जो है वो पहले उतर गया था और उसके बाद से दोस्तों जो औरत है वो उस गाड़ी में बैठकर जो है वो आगे चली गई थी। अब इतना बात तो वो जो लड़का है वो बता दिया कि मैं बैठा था और पहले मेरा गांव पड़ता था, उसके बाद से जो है वो मैं उतर कर वहाँ से अपने गांव चला गया और वो जो औरत थी कैलाशी देवी उनका जो गांव है वो आगे वाला था, तो उसके बारे में जो है वो मुझे कोई पता नहीं है।
तो चूंकि ये सब बातें जो है वो सही भी लग रही थी, पुलिस जब जांच करती है तो बात जो है वो सही लगती है लड़के की। लड़के से पूछा जाता है कि आखिर जो गाड़ी थी उसमें कितने लोग थे, तो लड़का कहता है कि उसमें जो है वो 2 अंकल लोग बैठे थे। इसके बाद से दोस्तों जब पुलिस जो है वो और ज़्यादा जांच करती है और ज़्यादा वहाँ पर चारों तरफ से खोजबीन करती है, तो गाड़ी का जो नंबर है वो दिखाई देता है। अब दोस्तों गाड़ी के नंबर से जो है जिसका गाड़ी था उसके ऑनर को जो है वो उठाती है। उठाने के बाद जब पता करती है कि उस दिन गाड़ी को कौन चला रहा था, तो ऑनर जो है वो 2 लोगों का नाम बताता है। पुलिस सबसे पहले जो है वो उन दोनों लोगों को उठा लेती है और उठाने के बाद जो है वो लोग से पूछताछ करती है, लेकिन वो लोग जो है वो कोई भी जवाब नहीं देते हैं। जब पुलिस अपने रवैये में उनसे पूछताछ करती है तो वो लोग जो है वो टूट जाते हैं। उसके बाद से जो है वो पुलिस को लेकर एक ऐसे जगह पे जाते हैं जो पास में जो है वो जो रास्ता था उसी के पास में एक कुआं था, और कुएं के पास जो है लेकर पुलिस को जाते हैं और कुएं के अंदर से जो है वो एक लाश निकलवाते हैं। दरअसल वो जो लाश है वो किसी और की नहीं थी, जो 32 साल की जो औरत है जो अपने मायके जा रही थी, कैलाशी देवी, उसी की लाश है। पहले नज़र में देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो औरत कैलाशी देवी है उसके साथ जो है वो गलत काम किया है। जब पोस्टमार्टम के लिए जो है वो पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और जब पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आता है तो वाकई जो है वो चौंकाने वाला खबर आता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसके साथ जो है वो गलत काम किया गया है, और वहाँ पर ये आता है कि इसके साथ जो है लगभग 2 से 3 घंटे जो है इसके साथ गलत काम किया गया है, और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर इसको मारकर फेंक दिया गया है। अब पुलिस जब दोनों लोगों को पकड़ कर ले जाती है थाने तो पूछती है आखिर तुम लोग जो है वो इसके साथ गलत काम किए, लेकिन इसको मारे क्यों? वो लोग कहते हैं कि दरअसल हम लोग जब इसके साथ गलत काम किए तो ये जो है वो हम लोग के साथ विरोध करने लगी, और जब हम लोग गलत काम कर लिए उसके बाद से ये कह रही थी कि मैं जो है वो पुलिस को जाकर पूरा बात बता दूंगी, अपने घर वालों को बता दूंगी, तुम दोनों लोग जो है वो पकड़े जाओगे, तुम लोग को भी जो है वो सज़ा होगी। इसी के डर से हम लोग जो है वो इसके साथ पहले गलत काम किए और उसके बाद से इसको जो है वो मार कर कुएं के अंदर फेंक दिए। दोस्तों जब ये सब बातें जब न्यूज़ में आती है तो वाकई जो है जो दौसा ज़िले के जितने भी लोग हैं वो एकदम जो है वो गुस्से में आ जाते हैं और जो है वो थाने को दोबारा से घेर लेते हैं। अब मांग ये थी कि दोनों लोग हैं उनको जो है वो उचित कार्रवाई की जाए। थाने के बाहर इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है कि वहाँ के जो जिला अधिकारी हैं जिनका नाम है कमर चौधरी, वो वहाँ पर आते हैं और जो परिजन है उनको बताते हैं कि आपके साथ जो है वो एकदम इंसाफ किया जाएगा। और जो 2 लोग जो गैंगरेप के मामले में जो पकड़े गए हैं, जो कत्ल के मामले में पकड़े गए हैं, जिन्होंने 32 वर्ष की कैलाशी देवी का खून किया और उनके साथ गैंगरेप किया, उनको जो है वो ऊंची से ऊंची जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद से जो कमर चौधरी है वो जो शव है उसको परिजनों को जो है वो सौंप देते हैं। दोस्तों ये कहानी जो है वो एक सच्ची घटना है जो कि राजस्थान का दौसा ज़िले की है, लेकिन इसके अंदर जो भी नाम लिए गए हैं वो सभी काल्पनिक है। इस कहानी का मकसद किसी के भी भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना नहीं है, जस्ट एक कहानी जो है वो एक इन्फॉर्मेशन के लिए है। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।